पामिस्ट्री सर्विसेज चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ बने रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बात करेंगे इस महिला के पाम की, जिनकी वर्तमान आयु 41 वर्ष है और इन्होंने जो 2-3 प्रश्न दिए हैं काफ़ी अलग हैं और कुछ समस्याओं से जूझ रही है, उसके बारे में ये जानना चाहती है। पहला इनका प्रश्न था कैरियर के लिए आगे इनके क्या पाम में क्या संकेत है, कैरियर कैसा रहेगा, प्रमोशन वगैरह के क्या चांसेस हैं। सेकंड इनका क्वेश्चन है वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, शायद कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा, इसकी वजह से इनके दिमाग में प्रश्न आया है। फिर भी प्रश्न आया तो उसका एनालिसिस हम जरूर करेंगे। और तीसरा इनका जो प्रश्न है बहुत ही अलग प्रकार का, इन्हें अपने आसपास कुछ एविल पावर यानी नेगेटिव पावर्स या तो जिसे आप कह सकते हैं काला जादू जैसे शक्तियाँ काम कर रही हैं इनके आसपास, ऐसा इन्हें प्रतीत होता है। वो इनके पाम पर भी मैंने देखा है और उसका क्या रीज़न है मैं उसे एनालाइज करने का प्रयास करूंगा और इसका क्या हल हो सकता है वो भी बताने का अवश्य ही प्रयास करूंगा। तो आइए इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस पाम को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एक जनरल एनालाइज करते हैं, उसके बाद में जहाँ जहाँ जिस प्रश्न का उत्तर मिलते जाएगा उसके बारे में हम बात करते जाएंगे। सबसे पहले यदि पाम का आकार हम देखें, इस तरह से एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो पाम आयताकार है और काफ़ी चौड़ाई लिए हुए भी है। आयताकार पाम वाले काफ़ी एनालिटिकल होते हैं और एनालिटिकल यानी विश्लेषण शक्ति व्यक्ति को यदि कमर्शियल लेवल पर इस चीज़ का यूटिलाइज करें, उपयोग करें तो काफ़ी आगे बढ़ते। बट मोस्टली ऐसा देखा गया है इस प्रकार के पाम वाले व्यक्ति अपनी पर्सनल लेवल पर भी यानी पर्सनल लाइफ में अपने मित्रों, रिश्तेदार, आसपास के लोगों को भी काफ़ी एनालाइज करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं और उसके कारण ये ज़्यादा संताप में रहते हैं। हालांकि यदि इसी चीज़ का ये अपने कमर्शियल लेवल पर उपयोग करें तो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। चौड़ाई लिए हुए है, इसके कारण ये काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनत करने से ये कभी भी पीछे नहीं हटते। यानी इस प्रकार के पाम में जो आयताकार भी है और साथ में इस तरह से चौड़ाई लिए हुई है, तो आयताकार होने के साथ साथ में स्क्वेरिश पाम जो होता है यानी काफ़ी मेहनती लोग, वो दोनों गुण ऐसे लोगों में पाए जाते हैं। फिंगर्स भी देखा जाए तो काफ़ी लंबी है, फिंगर्स की लंबाई लंबी है या छोटी है, मापने का जो पैमाना है वो आपको मैं यहाँ फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। मध्यमा की लेंथ मापी जाती है और इससे पाम की चौड़ाई मेज़र की जाती है। लगभग यदि समान है तो फिंगर्स लंबी कहलाएगी और फिर यदि मध्यमा की लेंथ इस चौड़ाई से कम है तो छोटी कही जाएगी। यहाँ पर मुझे लंबी फिंगर्स होने का प्रतीत हो रहा है। फोटो थोड़ा सा क्रॉस में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिंगर छोटी है, बट यहाँ पर फिंगर ये चौड़ाई से समान है या तो उससे लंबी है, उसी कारण ये फिंगर लंबी है। लंबी फिंगर वाले व्यक्ति में भी एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छी रहती है, यानी दोनों चीज़ एनालिसिस को लेकर ये पाम में काफ़ी गुण हैं और हो सकता है यही चीज़ व्यक्ति को परेशान भी करती है। अंगूठा यहाँ पर देखें तो काफ़ी सुंदर और बहुत ही नुकीला अंगूठा है और पूरा इस तरह से बेंड भी हो रहा है। अंगूठा जब इस प्रकार से बेंड होता है, व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं। जैसी परिस्थिति आई, जैसा व्यक्ति आया, उसके अनुसार ये ढल जाता है। ये नहीं कि अपनी बात पर एकदम अग्रसर होकर रहे, यानी परिस्थितियों के सामने ये समझौता करना जानते हैं। और इतना नुकीला जब थंब हो, जिसका फर्स्ट पोर, पहला पोर इतना और नुकीला, ऐसे व्यक्ति में महत्वाकांक्षा बहुत होती है, बहुत इच्छा शक्ति होती है और अपनी इच्छा शक्तियों को पूरा करने के लिए ये एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते हैं, उसमें कभी ये पीछे नहीं हटते हैं। फर्स्ट फैलेंज व्हील पावर दर्शाता है और सेकंड फैलेंज लॉजिकल पावर दर्शाता है। यहाँ पर सेकंड फैलेंज भी काफ़ी लंबा है और यहाँ से डायामीटर भी यानी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति किसी के आगे झुकना पसंद नहीं कर सकते। हालांकि अंगूठा इनका इतना लचीला है तो ये गुण इनमें यानी एक समान रूप से रहेगा। जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक भी जाते होंगे और जहाँ पर तटस्थ रहना है वहाँ पे तटस्थ भी रहते होंगे और तथ्यों के साथ अपनी चीज़ें लोगों को समझाने में ये सफल रहते होंगे। अंगूठा ये एक अच्छी सफलता की निशानी है, काफ़ी लंबा भी है ये अंगूठा। बुध फिंगर की बात करूं तो ये सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक लगभग नहीं पहुंच रही है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा चीज़ें कहीं पर रखकर भूल गए हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी सी पुअर रहना और ऐसे सब प्रॉब्लम, अकाउंटिंग, अपना फाइनेंस को मैनेज करना, ये सब में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इनको रह सकता है। यहाँ पर सूर्य की फिंगर और गुरु की फिंगर यदि मैं देखूँ तो गुरु की फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही। इन फिंगर्स को इस तरह से कंपेयर किया जाता है। गुरु की फिंगर जब लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं। लीडरशिप की इनमें भावना रहती है।
लीडरशिप यानी चाहे अपने गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज या जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ कहीं भी ये एक अच्छे नेता बन सकते हैं, एक लीडर बन सकते हैं और एक अच्छे समुदाय का नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति सक्षम रहते हैं। शनि की फिंगर एकदम तटस्थ अपनी जगह पर सीधी है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। बट यहाँ पर जो एक चीज़ है जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी इनसे किया था, ये मोल इनका कहना है बचपन से तो नहीं है, बट इन्हें लग रहा है शायद 8-10 साल पहले से आया। ये मोल शनि की फिंगर पर होना व्यक्ति को बहुत संघर्ष करवाता है। इवन कैरियर में यदि है तो कैरियर में भी समझो लोगों के प्रमोशन इजीली हो जाते होंगे, बट इन लोगों को, ऐसे लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेंटली भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी उलझनों में रहते हैं। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई लोग इन्हें परेशान करते हैं, ऐसा इन्हें प्रतीत होता है। बट एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो भी समस्या है सिर्फ ये हमारे दिमाग के अंदर की देन है। यदि दिमाग से बाहर निकल कर आप सोचें, कुदरत को विचार करें, बाहर नेचुरल जो ब्यूटी है आपके आसपास की, उस चीज़ों को निहारें यदि, तो आप सोचें दिमाग के बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी पनपता है सिर्फ दिमाग में पनपता है। बट ये जिस पे बीतती है वही जानता है, ये तो एक सत्य है। तो ये मूल आपको बहुत ही संघर्ष कराएगा, मानसिक रूप से भी, कैरियर में भी। इस मॉल का फाइनेंशियल जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं देखूँ तो फाइनेंशियली ये मॉल व्यक्ति को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिलाता कि जैसे कि आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई है या तो इन्हें आमदनी में कोई कमी हो गई, ऐसा ये मॉल नहीं करता। बट मेंटली यदि व्यक्ति परेशान है तो चाहे करोड़ों रुपए हो तो भी व्यक्ति ठीक से नहीं रह पाता, क्योंकि उनके मन ही उतने शांत नहीं रह पाते। तो जो तीसरा प्रश्न इनका था, इन्हें अपने आसपास एविल पावर होने का या तो काला जादू होने का ऐसा जो आभास होता है, उसका रीज़न है ये मोल। ये इनको बार बार ये चीज़ें एहसास कराता है, बाकी हालांकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। सेकंड, इस चीज़ को इसका यानी इनको जो इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, उसका रीज़न है ये इनकी माइंड लाइन पे डिटेल में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बट यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, तो उसे एनालाइज हम कर रहे हैं, तो साथ साथ में इस चीज़ को देख लें। माइंड लाइन जब चंद्र पर्व की तरफ इस तरह से जाती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावनात्मक होते हैं और काल्पनिक विचार रखे होते हैं। इन्हें ये अपनी कल्पना की इनकी एक अलग दुनिया होती है, उसमें इन्हें तरह तरह के विचार जो इनके साथ कभी घटित नहीं हुआ या कभी नहीं होने वाला है, वो सारी चीज़ें इनको हमेशा दिखाई देती है या सपनों में आती है, सोचने में आती है। साथ ही इस चीज़ को और भी प्रबल कर रही है सेकंड माइंड लाइन। ये सेकंड माइंड लाइन भी टोटली चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है, जो कि इन्हें पूरा काल्पनिक बना देती है। आपसे मेरी सलाह है, मैं आपको उपाय दूंगा, उसका आप 100% उसे अधेर रहें, उसे फॉलो करें और आप देखिए कम 3 महीने में आपको रिज़ल्ट दिखने को मिलेंगे और 6 महीने में ये सारी की सारी स्थिति है, जो आपका कॉन्फिडेंस खो गया है वो पूरा आपको मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर शनि की फिंगर अपनी जगह पर काफ़ी तटस्थ है। ये मोल जिस प्रकार से आया है चला जाएगा, ना भी जाए तो भी यदि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें नगण्य हो जाती है। तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अब बात करें हम पर्वतों की और रेखाओं की। सबसे पहले गुरु पर्वत। गुरु पर्वत इनका काफ़ी अच्छी स्थिति में है और यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है। गुरु पर्वत पर बड़ा सा स्क्वायर मतलब 2-3 लाभ व्यक्ति को देता है। एक तो ये अपने कैरियर के स्टार्टिंग के 10 से 15 साल में खुद की प्रॉपर्टी और एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बना लेते, और इतना बड़ा स्क्वायर हो तो व्यक्ति का घर भी काफ़ी बड़ा होता है। ये इनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये गुरु पर्वत पर ये स्क्वायर देता है। सेकेंड चीज़ है, ऐसे व्यक्ति बोलचाल में, बातचीत करने में काफ़ी सक्षम और प्रबल रहते हैं, अपनी बातें इजीली कहीं भी रख सकते हैं और लोग इनकी बातों से आकर्षित भी होते हैं। बट गुरु पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर उभार है और यहाँ पर खड्डा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। इस कारण से वैवाहिक समस्या थोड़ी बहुत व्यक्ति के जीवन में रह सकती है, बट ज़रूरी नहीं है सभी लोगों को ये आए। फिर भी इस चीज़ का अपनी वाक पटुता से, बुद्धि चातुर्य से इस चीज़ का सॉल्यूशन ला सकते हैं। दूसरा, जहाँ वैवाहिक चीज़ों की यदि बात करूँ मैं, तो इनका प्रश्न भी था और इनके हस्बैंड का पाम भी मैंने मंगवाया था। इनके हस्बैंड का पाम सीमेन लाइन वाला है। सीमेन लाइन मतलब माइंड लाइन, हार्ट लाइन एक ही बन के चलती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी लाइन रेखा को सीमेन लाइन कहा जाता है। सीमेन लाइन वाले व्यक्तियों में एक चीज़
बहुत ही उजागर होती है। ये लोग काम के प्रति यानी अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपने जो भी इनका व्यवसाय है चाहे जॉब है उसमें इतना तल्लीन रहते हैं, ये उस चीज़ को जुनूनी, एक प्रकार से जुनूनी व्यक्तित्व कहा जा सकता है। अपने काम के लिए जुनून रहता है इन्हें। इनके कुछ जो गोल होते हैं उस गोल के पीछे, कुछ गोल उन्होंने अपने जीवन में जो सेट किए रहते हैं उसके पीछे ये बिल्कुल तन मन से लगे हुए रहते हैं। और इसी कारण से ऐसे व्यक्ति के परिवार वालों को हमेशा ये समस्या, सीमेंट लाइन वाले मेरे पास लगभग 8 से 10 पाम आए हैं और एक तो बहुत ही मेरे करीबी मित्र हैं सीमेंट लाइन वाले, तो उनके साथ भी यही समस्या है। अपने काम में तल्लीन रहने के कारण ये इनके फैमिली वालों को हमेशा ये शिकायत रहती कि ये अपने घर पर ध्यान नहीं देते या उनसे प्रेम नहीं रखते, उनसे इनका कोई मतलब नहीं, ऐसा इनकी फैमिली वालों को हमेशा फील होगा। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और ये जिस व्यवसाय में या जिस जॉब में काम कर रहे हैं उसके प्रति पूरी लगन से ये काम करते हैं। तो इसी कारण से हो सकता है इनकी पत्नी को ये सा फील हो रहा हो कि आगे वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा कोई साइन ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे आए। तो पति के हाथ में सीमेंट लाइन और यहाँ पर इस तरह से गुरु पर्वत का थोड़ा सा दबाव होना, तो थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। बट उसका भी सॉल्यूशन आप दोनों मिलजुल के कर सकते हैं। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। गुरु पर्वत पर जब इस प्रकार से जीवन रेखा से ऑफशूट निकल कर ऊपर से जाते हैं, व्यक्ति निरंतर सफलताएं प्राप्त करता है। जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, बट ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपका जीवन पूरा रुक गया हो। साथ ही ये इस प्रकार से मल्टीपल लाइन जो कि स्क्वायर बना रही है, ये व्यक्ति के घर में एक से अधिक सोर्स से इनकम जरूर लाती हैं। तो ये लाभ भी आपको डेफिनेटली मिल ही रहा होगा। आप खुद भी जॉब करिए, आपके हस्बैंड भी कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, तो ये बेनिफिट व्यक्ति को मिलता है। फिर बात करें शनि क्षेत्र की। शनि क्षेत्र इतना दबा हुआ है जो कि मेहनती, तो मैंने इनका पहले ही आपको बता दिया, पाम का आकार देखते ही मेहनती काफ़ी रहते हैं, आलस इन्हें जरा भी नहीं रहती। और शनि पर्वत पर जब इस तरह से एक से अधिक रेखाएं वो भी पर्वत पर दिखाई दे, दैट मीन्स आपका बुढ़ापा बिल्कुल वैभवशाली होगा। यानी आपने जीवन में यहाँ पर अभी तक जो भी संघर्ष किया उनका फल आपको यहाँ पर इजीली प्राप्त होगा। एक से अधिक सोर्स से इनकम आपको मिलते रहेगी। जीवन पर्यंत कभी किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सिर्फ ये मूल जो कि दिमागी प्रॉब्लम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फाइनेंशियली ये मूल आपको 1 रुपये का भी नुकसान नहीं करने वाला है। बट दिमाग का जो नुकसान है वो शायद हज़ारों करोड़ों, यानी उसकी कीमत अनमोल है। यदि व्यक्ति दिमाग से पीड़ित है, दिमाग से सेटल नहीं है, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती। तो इस मूल के बारे में आप बिल्कुल भी भूल जाइए। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मेजर साइन था और आपका एक मेजर क्वेश्चन था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मानसिक समस्या होती है उसके लिए उससे बड़ी समस्या दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। देखिएगा आप, मैं जो उपाय आपको दूंगा वो करके आप धीरे धीरे ये मोल जाए या ना जाए, आप अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे। आगे बात करेंगे हम बहुत ही छोटा सा, बट यहाँ पर एक फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और शनि पर्वत पर फिश का साइन होना 2 चीज़ों का लाभ व्यक्ति को देता है। नंबर 1 जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना। तो ये फिश का साइन व्यक्ति को काफ़ी आगे तक ले जा सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। यदि आप प्रयास करें तो आध्यात्मिकता में आप काफ़ी हाई लेवल तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। और यही चीज़ आपको इस संसार में जो आपने जन्म लिया है उससे आपको लगेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार की फीलिंग ये फिश करा सकती है। और सेकेंडली फाइनेंशियली तो ये फिश आपको बहुत अधिक लाभ देगी, बट इसका लाभ आपको मिलना स्टार्ट होगा आफ्टर 52। बट ये फिश धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये फिश आपको ये दोनों लाभ अवश्य ही करवाएगी। तो आप बिल्कुल मेंटली फ्री हो जाइए। आगे आपके जीवन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें, जो भी लाइफ लाइन पर मैं आऊँगा तो और भी डिटेल में बात करेंगे। बात करें सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत को भी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। सनलाइन यहाँ पर एक से अधिक सनलाइन जब होती है व्यक्ति में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहते हैं। मल्टीपल स्किल्स या स्किल्स होने के कारण ये तय नहीं कर पाते किस फील्ड में
मीन्स प्रोफेशन अलग चीज़ है, आप जो जॉब कर रहे हैं दैट डजेंट स्किल। आप में कुछ ना कुछ हुनर होना, चाहे महिला घर पे भी हो, मीन्स होम मेकर है तो भी सिलाई कढ़ाई बुनाई खाना बनाना, ऐसी तरह तरह की स्किल्स व्यक्ति में हुनर रहते हैं, बट वो कंफ्यूज रहते हैं उनको लेकर कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। ये एक से अधिक सनलाइन होती है तब ये प्रॉब्लम व्यक्ति को रहता है। बट यही सनलाइन आगे चलकर यानी आफ्टर 54 ये फैट लाइन को सपोर्ट करती हुई इसमें चार चांद लगा देती है और आपका भाग्य में काफ़ी वृद्धि होती है। फिर बात करें बुध पर्वत। बुध पर्वत को भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिला हुआ है और यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें इस पर्वत की महिमा को और भी बढ़ाती है। और इस प्रकार की खड़ी लाइनें व्यक्ति को 101% समृद्ध तो जीवन के अंत तक बनाती ही बनाती है। यहाँ पर मैंने शनि पर्वत पर बता ही दिया कि आपका बुढ़ापा काफ़ी वैभवशाली रहेगा, तो फाइनेंशियली आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप करते रहें, उसके आपको फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब बता दूं, ये मेडिकल सिग्मेटा लाइन कहा जाता है। ये इस प्रकार की एक से अधिक रेखाएं जब बुध पर्वत पर, और इस रेखाओं का मतलब ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति डॉक्टर ही बने या मेडिकल फील्ड में ही हो, बट सौभाग्य से आप मेडिकल फील्ड में ही है तो ऐसे व्यक्ति की हीलिंग पावर काफ़ी अच्छी रहती है। ये यदि किसी भी दुखी व्यक्ति इनके पास में आता है तो उसकी बातें सुनकर उसे समझा बुझाकर एक स्वस्थ महसूस करवाने की क्षमता रखती हैं। इवन आप मेडिकल फील्ड में ही हैं तो आपके लिए ये काफ़ी आपको सपोर्ट कर रही होंगी ये रेखाएं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति काफ़ी उदार और परोपकारी रहते हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते। बाहरी मंगल देखा जाए तो बहुत ही उभार लिए हुए अपनी जगह पर, जो कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस और मानसिक साहस व्यक्ति को देता है। यहाँ पर इनकी ये माइंड लाइन, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इतनी काल्पनिक और इतनी भावनात्मक विचारधारा होने के बावजूद भी मन से काफ़ी मजबूत व्यक्ति को बनाता है। हालांकि अभी की परिस्थिति थोड़ी सी आपकी विपरीत चल रही है तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपने लूज़ कर लिया होगा, बट आगे चल के आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चंद्र पर्वत इतना उन्नत हो जो कि व्यक्ति को विदेश का लाभ तो देता ही है। आप ऑलरेडी विदेश में अभी जा चुकी हैं। सेकंड चीज़, व्यक्ति की विचारधारा काफ़ी शुद्ध प्रकार की, पवित्र विचार, किसी के बारे में कोई भी बुरा सोचना, बुरा करना, ऐसे विचार कभी नहीं आते। ऐसे व्यक्ति जो भी चीज़ खरीदते हैं, शायद 500 रुपये की चीज़ ली हो, लोगों को लगेगा 1500-2000 की वस्तु ये लेके आए, यानी इनका परचेस पावर काफ़ी अच्छा रहता है, विचार शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ चंद्र पर्वत, ये अच्छा चंद्र पर्वत इनको दे रहा है। बात करें शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत पर ये काफ़ी सारी लग्जरी लाइन्स, जो डार्क लाइन है ये लग्जरी लाइन्स है, जो कि व्यक्ति को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी अच्छी लग्जरीज देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बारीक बारीक लाइन है, ये जो बारीक बारीक लाइन है, ये व्यक्ति को हमेशा टेंशन में रखती है। कुछ भी छोटा से छोटा कुछ भी हुआ, इनको एक प्रकार से टेंशन में रहने की आदत सी हो जाती। कोई टेंशन नहीं हो तो भी ये उन परिस्थितियों में से कुछ ना कुछ ऐसा तनाव को ढूंढ लेते और उसमें रहने की इनकी आदत पड़ जाती है। इस चीज़ से आपको छुटकारा पाने की बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ पर ये रेखाएं व्यक्ति को शेयर मार्केट, सट्टा या इनाम, लॉटरी, इसके प्रति भी आकर्षित करती हैं। शुक्र पर्वत पर जब इस प्रकार से भी स्क्वायर बने हों तो व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है। हालांकि ये गुरु पर्वत पर इतना बड़ा स्क्वायर ही काफ़ी है। साथ ही सूर्य पर्वत पर भी ये इस प्रकार से बनने वाला, ये हृदय रेखा पर इस प्रकार से बनने वाला स्क्वायर भी व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी दिलाता है। तो प्रॉपर्टी या फाइनेंशियली मैं आपको बोलूँ तो इस पाम में कुछ भी देखने लायक नहीं है। उसके बारे में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आप भूल जाइए। कैरियर में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपको फाइनेंशियली जीवन पर्यंत कभी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति में। यहाँ पर ये कुछ जो रेखाएं बन रही है, ये हेल्थ के रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम दिलवा सकती हैं। हेल्थ का सीधा साधा संबंध व्यक्ति के दिमाग से है। यदि आपका आप तो खुद मेडिकल फील्ड में तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यदि दिमाग में कोई भी टेंशन या कुछ भी उतार चढ़ाव, उलझनें चल रही होती है तो उसका सीधा इफेक्ट बॉडी पर होता है।
और वही चीज़ आपके हाथ पर या पाम पर अंकित होती है। तो इस चीज़ को लिए भी आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। और जो हमारे हिंदू धर्म में या साहित्यों में काफ़ी सारे इसके उपाय दिए गए हैं, योग, ध्यान, इन चीज़ों का आप प्रैक्टिस करके इन सब चीज़ों से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं। फिर पर्वतों के बाद में हम बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले हृदय रेखा। हृदय रेखा काफ़ी यहाँ पर स्मूथ दिखाई दे रही है। शनि क्षेत्र से स्टार्ट होने वाली हृदय रेखा व्यक्ति को पैसे के प्रति काफ़ी आकर्षण रहता है। पैसा कमाने के बारे में ये सुबह से लेके रात को सोने तक इनके दिमाग में वो विचार रहते हैं, कहाँ से मुझे बेनिफिट हो सकता है, ये सारी इनकी बात रहती है। और थोड़े से व्यक्ति में कामुकता भी रहती है। बट स्टिल यहाँ पर विष्णु सिंबल का, यानी इस प्रकार से जो फोर्क बनता है, ये विष्णु सिंबल का निर्माण कर रहा है। और विष्णु सिंबल जब हो तो व्यक्ति को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये साक्षात विष्णु जी का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी किसी को गलत करने का आपको विचार भी नहीं करना है। और आप चाहकर भी कभी किसी का गलत नहीं कर पाएंगे। ये विष्णु सिंबल ये चीज़ मीन्स ये लाभ देता है। और सेकंड चीज़, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता चाहकर भी, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आपका वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये विष्णु सिंबल यानी आपको एक आशीर्वाद है। सिर्फ आपको एक ये चीज़ का ध्यान रखना है, गलत तरीके से पैसे कमाने की चेष्टा कभी नहीं करना है, वरना ये आशीर्वाद अभिशाप के रूप में बन सकता है। तो इतना आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका कभी कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। हृदय रेखा ओवरऑल काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी डबलिंग इफेक्ट या योग का साइन नहीं देख पा रहा हूँ। तो अपना जीवन आप आराम से, आनंद से इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये जो इस तरह से नीचे की तरफ जो ऑप्शूट जाते हैं, ये व्यक्ति को अपने करीबियों से कभी कभार इमोशनल सेटबैक्स दिलवा सकते हैं। अब बात करें माइंड लाइन की। माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल मिलकर लगभग 30 की एज तक चलिए, यानी किसी ना किसी पर डिपेंडेंसी जरूर रही होगी कोई भी डिसीजन वगैरह लेने में 30 की एज तक। और उसके बाद में यहाँ से आपका भाग्योदय यानी खुद सोचकर आगे बढ़ना, ये 30-31 के आसपास स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पर काफ़ी टेंस दिखाई दे रहा है माइंड लाइन पर, और ये अप टू 42 यहाँ तक काफ़ी दबाव दिख रहा है, जो कि मेंटली प्रॉब्लम अभी आपको फील हो रहा है। तो मेंटल प्रॉब्लम ही व्यक्ति को शारीरिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं आगे चलकर। आप मेडिकल फील्ड में, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। बट आफ्टर 42 कि पूरी स्मूथ होकर चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रहे हो। चंद्र क्षेत्र की तरफ जाने वाली रेखा, जैसा कि मैंने काल्पनिक बताया, वैसा ही व्यक्ति को आध्यात्मिकता में काफ़ी ऊंचे लेवल तक ले जा सकती है। इवन ऐसे व्यक्तियों को ईश्वर के दर्शन तक होने का आभास हो जाता है। तो आपको जो अभी नेगेटिव विचार आ रहे हैं एविल पावर के और बुरी शक्तियों के, उसके बजाय आप यदि ईश्वर में ध्यान लगाएं, ईश्वर में मन लगाएं, तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन होने का भी एहसास हो जाएगा। और जिस दिन ये एहसास आपको हो गया, तो आपको ये कोई भी विचार कभी नहीं आएंगे, और ना कभी ऐसे विचारों में आपको ये विचार आपको डिस्टर्ब कर पाएंगे। और ये डबलिंग इफेक्ट इस चीज़ को और भी 4 चांद लगा देती है। तो माइंड लाइन में भी आगे चलकर कोई ऐसा प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़े से कट्स हैं जो कि समय समय पर आपको प्रॉब्लम जरूर दिए होंगे। एक लगभग 30-32 के आसपास यहाँ पर एक कट है, जो कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर दिया होगा मेंटली। तो ये एक समय आपका ऑलमोस्ट निकल चुका है, बस 1 आध साल है समझिए। 42 के बाद में आप देखिए मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, लाइफ में भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर माइंड लाइन को एक रेखा मंगल से आती हुई इस प्रकार से कट कर रही है, जो कि प्रॉपर्टी में व्यक्ति को कोई ना कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के मामले में बनने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ भी है तो उससे थोड़ा सा दूर रहें। जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ऐसा कुछ है तो उसमें हाथ न डालें ज़्यादा। उसके बाद बात करें हम लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन पूरी तरह से स्मूथ होकर चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर
यहाँ पर एक बड़ी सी ब्रांच निकलकर चंद्र क्षेत्र की तरफ जाए, जो कि आप जिसने आपको विदेश का लाभ दिया है, और ये भी रेखा विदेश में सेटलमेंट की ओर इशारा करती है। और ऐसे व्यक्तियों का विकास मोस्टली अपने जन्मभूमि से दूर रहकर ही होता है। अपनी जन्मभूमि पर यदि आप रहते हैं तो आपको ये प्रोग्रेस नहीं मिलती, तो विदेश में जाकर आपको 100% जो सफलता, जो करियर के बारे में आप सोच रही हैं, जो आपके सपने जिसके लिए आप मेहनत कर रही है, वो सारे पूरे होने के पूरे चांसेस हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। लाइफ लाइन को संघर्ष रेखाओं ने 2-3 जगह पर क्रॉस किया है, जो कि आपको समय समय पर प्रॉब्लम जरूर दिए होंगे। एक लगभग एज 23-24 के आसपास, उसके बाद में 39-40 के आसपास, और नेक्स्ट ये 45 के आसपास, और एक रेखा ये जस्ट टच कर रही है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर दे सकती है 48 के आसपास। बट उसके बाद में पूरी सी स्मूथ होकर ये लाइफलाइन आपकी चल रही है, तो इसके बाद में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आपके हस्बैंड के हाथ में भी मैं इस एज के बाद में कोई प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। ये जस्ट एक 45 के पास भी कुछ ऐसा शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से, ये जो भी रेखाएं लाइफलाइन को क्रॉस करके आगे निकल जाती है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कोई ना कोई कष्ट जरूर देती हैं। तो मेंटली प्रिपेयर रहें। मेंटली प्रिपेयर होने से समस्याएं आधी वहीं पे खत्म हो जाती। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि ये एक मंगल रेखा से क्रॉस होकर, ये मंगल रेखा कहलाती है, मंगल रेखा से क्रॉस होकर ये रेखा निकल रही है, तो इसका पावर 80% तक डाउन हो जाता है। जो भी आपको होगा जस्ट 20% आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी है, जब 80% ऑलरेडी खत्म हो जा रहा है इस मंगल रेखा के कारण, तो 20% का सामना तो इस व्यक्ति कर ही सकता है। और यही सामना करने से, समस्याओं का सामना करने से ही व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये तो थी बात संघर्षों की। सफलताएं भी काफ़ी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 45 के आसपास एक बड़ी सी सफलता दिखाई दे रही है, और राहु क्षेत्र में से इस तरह से कोई भी ऑप्शन निकलकर ऊपर की तरफ जाता है, व्यक्ति को एक बड़ी सफलता, जिसके लिए व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक, यानी अपने जीवन में जो प्रयास किए उन वो सारे फल व्यक्ति को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वो मैं देख पा रहा हूँ एक लगभग एज 44-45 के आसपास, और सेकंड उसके बाद में अगेन 48-49 के आसपास। यहाँ पर मैं पामिस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती, लगभग जो भी एज मैं बता रहा हूँ उसमें 1 से 1.5 साल प्लस या माइनस मानकर आपको चलना होगा। तो 48-49 के आसपास भी यहाँ पर एक बड़ा सा ऑफशूट है, और उसके बाद में अगेन यहाँ पर 55 के आसपास भी एक छोटा सा ऑफशूट। इतना छोटा सा ऑफशूट भी यदि किसी व्यक्ति के हाथ में है तो पूरा लाइफ चेंज करने की क्षमता रखता है। तो ये आपके लाइफ में तो यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3-4 ऑप्शूट है जो कि आपका पूरा जीवन चेंज कर देंगे। लोग देखते रह जाएंगे कि व्यक्ति आप क्या थे और अभी क्या है। बात कर लें हम फेट लाइन की, तो फेट लाइन यहाँ पर 36 के बाद में पूरी चेंज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा अलग अलग आइदर जॉब चेंज होना या व्यवसाय चेंज होना, इस प्रकार की चेंजेस ये फेट लाइन शो कर रही है। और उसके बाद में यहाँ पर 36 के बाद में यहाँ से 52 तक अपनी डायरेक्शन में, यानी कि शनि क्षेत्र की तरफ बढ़ती हुई आगे जा रही है। और यहाँ पर कोई क्रॉस में दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर जस्ट एक लगभग एज 44-45 के आसपास ही ये कट देख रहा हूँ, जो कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम करा सकता है, जो कि यहाँ इस रेखा से मैच हो रहा है। तो थोड़ा सा इस एज में, यानी 45 के आसपास में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कहीं इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड, जिससे कि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो। अदरवाइज़ यहाँ पर ये आगे सीधी बढ़ती हुई बाद में यहाँ पर मल्टीपल फेट लाइन से सारी फेट लाइन दिखाई दे रही है, जो कि आपको काफ़ी समृद्ध बनाएगी और एक से अधिक सोर्स से आपको इनकम भी करवाएगी। और जब कोई इस तरह से रेखा निकलकर शनि क्षेत्र की तरफ, यानी अंदरूनी मंगल से निकलकर शनि क्षेत्र की तरफ जाती है, व्यक्ति को रेंटेड इनकम, यानी कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हो, वो इनकम जीवन पर्यंत करवाते रहती है। मनी ट्रायंगल की यदि मैं बात करूँ तो ये आपकी बुध रेखा यहाँ पर ये थोड़ा सा ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन स्पेस है। तो
खर्चे यानी इनकम से ज़्यादा खर्चे होना, इस प्रकार का योग यहाँ पर बनता है। बट हो सकता है ये आगे चलकर यदि पूर्ण हो जाती या अभी भी हो, बट यहाँ पर क्लियरिटी से फोटो नहीं आई हो, तो यदि ये पूर्ण मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति के पास में जीवन के अंत तक हार्ड कैश प्लस प्रॉपर्टी ये दोनों लाभ रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर व्यक्ति में यहाँ आपके पाम में फाइनेंशियली, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी का तो आपके पास काफ़ी रहने वाली है। जो स्क्वायर्स 3-4 बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के मामले में आपको कभी दिक्कत नहीं रहेगी। बट सपोज़ ये ओपन ही रहता है तो आपको थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि थोड़ा सा हार्ड कैश यानी लिक्विडिटी आपके पास रहे। अदरवाइज़ क्या होता है, व्यक्ति के पास कई बार ऐसा होता है करोड़ों की ज़मीन पड़ी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी से, बट जैसा जब मुझे पैसे की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे ज़मीन को या प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे मिल जाए। तो आपको थोड़ा सा हार्ड कैश में यानी कहीं पे भी इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि लिक्विड इनकम हो, यानी जब आपको चाहे आप उसमें से पैसे निकाल सकें। इस प्रकार आपको रखना जरूरी है। जो भी मनी ट्रायंगल जिनके ओपन रहते हैं उनको सिर्फ ये एक समस्या रहती है, अदरवाइज फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम इस पाम में नहीं दिख पा रहा हो। एक नज़र हम लेफ्ट पाम पे ले लेते हैं। आप वर्किंग वूमेन है इसलिए आपको एक्टिव पाम तो राइट पाम ही कहलाएगा, और ये पैसिव पाम है। पैसिव पाम यानी आपका लेफ्ट हैंड का पाम है। इस पर जो भी साइन होते हैं ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको जो चीज़ें मिलती है वो चीज़ों को सूचित करते हैं, या आप उसमें से आप क्या पोटेंशियल है, क्या क्या प्राप्त कर सकती है वो चीज़ें दर्शाती है। और राइट पाम पर जो अंकित है वो आपने उसमें से अपनी मेहनत के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा क्या अर्जित कर लिया उन चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर मैं मनी ट्रायंगल कंप्लीट, जस्ट मनी ट्रायंगल अभी लास्ट हमारा टॉपिक था इसलिए मैं बताना चाहूँगा। मनी ट्रायंगल काफ़ी बढ़िया सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये पोटेंशियल है, यानी कि मनी ट्रायंगल उस पाम में भी यानी राइट पाम में भी बनने की क्षमता है जो आपके प्रयासों से हो सकता है। यहाँ पर लाइफ लाइन पर एक यव का साइन दिखाई दे रहा है। यव का साइन लगभग एज 30 से 40 के बीच में या मैक्सिमम 42, ये जो यव का साइन है यही आपको जो आप हेल्थ के रिलेटेड या ऐसे प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं। अच्छा हुआ ये लेफ्ट पाम हमने लिया, आपका जो हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हमें इसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यव का साइन आपको प्रॉब्लम अभी दे रहा है, बट आगे आप देखते हैं यदि लगभग 40 के बाद में यहाँ पर ये स्मूथ होकर आगे लाइफ चल रही है। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था लगभग 45-50 के आसपास एक रेखा ये क्रॉस करके जा रही है। ये आपको दोनों पाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जो साइन दोनों पाम में है उसका इफेक्ट व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। सेम वे माइंड लाइन में भी ये जो आप देख रहे हैं मीन्स थोड़ा सा प्रेशर दिखा दे। जब कोई भी रेखा इस तरह से पूरी डार्क और चौड़ी होकर चले, पामिस्ट्री में उसे अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि रेखा जब इतनी सी स्मूथ होकर चलती है, ऐसी बारीक सी होकर, उसे अच्छा माना जाता है और उसके फल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ माइंड लाइन लगभग एज 42 के बाद में ही स्मूथ होकर चल रही है। तो 42 के बाद में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ऐसी नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर भी एक बढ़िया सॉफ्ट सूट 45 की एज के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों पाम में इसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो होपफुली मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर देने का यहाँ पर प्रयास किया। अभी भी कहीं कोई चीज़ छूट गई है तो आप मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकती हैं। ये वीडियो आप देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।